एक बहुत तगड़ा गेम चलता है। चाहे अमेरिका इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि अमेरिका बड़े तगड़े सपने देख रहा था कि अमेरिका जो है वो चाइना, मतलब इंडिया चाइना के साथ लड़ेगा, और इंडिया चाइना के साथ लड़ने के बाद पैसे, मतलब लड़ाई होगी, हथियार खरीदेगा, हथियार गोला बारूद अमेरिका से खरीदेगा, डॉलर आएंगे, मजा आ जाएगा, इंडिया कर्जे में होगा, और इंडिया जो उभरता हुआ कंट्री है, ताकतवर बनता हुआ कंट्री है, वो ताकतवर नहीं बनेगा और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन शर्त ये थी कि कैसे भी करके चाइना से लड़ाई हो, लेकिन चाइना से लड़ाई हुई नहीं। इंडिया ने बड़ी समझदारी के साथ बिना कोई लड़ाई झगड़ा की चाइना के साथ एक पैक्ट कर लिया, पीस पैक्ट कर लिया एक तरीके से कि हम नहीं लड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इंडिया ने पाकिस्तान की भी वो धज्जियां उड़ा दी, कुछ कहने की हद नहीं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कश्मीर, जिसके नाम पर अमेरिका इंडिया की बाजुएं मरोड़ता था, इंडिया को परेशान किए रखता था, उस कश्मीर को भी अगर आप देखोगे तो इंडिया ने आर्टिकल 370 हटा दिया। अच्छा, खालिस्तान को अगर आप देखोगे तो खालिस्तान का इंडिया के अंदर गर्दन ऐसी तोड़ दी, कुछ कहने की हद नहीं। ना सिर्फ गर्दन पाकिस्तान की, इंडिया में खालिस्तान की तोड़ी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे, कोई अननोन गनमैन आके उन्हें मार देता था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तो इंडिया ने करवाया, अपने आप किसी ने मार दिया होगा, मैं कहता हूं। अमेरिका वाले एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो इंडिया जो वो तालिबानियों से करवा रहा है, मैं उस पर नहीं जा, लेकिन खालिस्तानी पाकिस्तान के अंदर भी या तो डूब के बैठे हुए या खत्म हो गए। एक बार फिर आज हम अमेरिका की बात करेंगे, राहुल गांधी की बात करेंगे और बीजेपी की। बीजेपी ने जी शिकायत की है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है यानी अमेरिका का, उसके पास जो है वो कुछ आपके यहाँ के जर्नलिस्ट और राहुल गांधी जी जो है वो मुसलसल बीजेपी या मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? आरजू जी, ये सिंपल एक चीज चल रही है कि एक आदमी तड़प रहा है प्रधानमंत्री बनने को, और वो इतना तड़प रहा है कि उसके पापा के जो नाना थे वो प्रधानमंत्री थे, उसके दादी प्रधानमंत्री, उसके पापा प्रधानमंत्री, उसकी मम्मी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की भी जिसे कहते हैं बॉस थी, बॉस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो नेशनल एडवाइजरी कमीशन एनएसी जो था उसकी हेड वो थी, और प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी फाइल जाती तो वो एनएसी के साथ पास से होके जाती। अब आप अंदाजा लगाइए, 10 साल तक सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को अपना कठपुतली प्राइम मिनिस्टर बनाए रखा। ऐसे में अगर राहुल गांधी से पूछा जाए तो भाई तुम्हारे पास, आप 50-55 के हो गए हैं, 55 साल के हो गए हैं, आपकी जो अचीवमेंट है वो अब तक क्या है? उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है 89 इलेक्शंस हार गए हैं, यानी 11 इलेक्शंस अगर हार जाते हैं तो वो इलेक्शन हारने की सेंचुरी मार देंगे। यानी अगर विराट कोहली को देखते हैं तो विराट कोहली के पास 20 सेंचुरी मारने के बाद वो सेंचुरी की सेंचुरी मार देगा। और राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी जो है वो पिछले 10 साल के अंदर इतना ज्यादा हारे हैं कि हारने की सेंचुरी बनाने वाले हैं। 2014 से, उससे पहले वाली हार को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, वो तो हो सकता है डबल सेंचुरी हो जाए। अभी 2014 से अगर जो भी मामला है 2024 तक 10 साल में 89 इलेक्शंस हारने की अपनी जो सेंचुरी है वो अपने आप में गजब है। तो आरजू जी, ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि एक आदमी फ्रस्ट्रेट हो चुका है बार बार हारने से। अगर आप इंडिया के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट्स का नक्शा देखेंगे उठाकर, तो आपको एक छोटा सा स्टेट हिमाचल प्रदेश मिलेगा जहां 4 सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस है। उसके बाद आप हिमाचल से शुरू हो जाइए और नीचे पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी स्टेट में कांग्रेस खुद अपने दम पर पावर में नहीं है। झारखंड के अंदर अलाइड पावर की फॉर्म में है, यानी मिलीजुली सरकार के उसमें है। उसके बाद तेलंगाना आता है साउथ में जाके महाराष्ट्र से नीचे, और उसके नीचे आता है कर्नाटक। 29 स्टेट्स हमारी कंट्री के अंदर मौजूद है। 29 में से 3 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अंदाजा आप लगा कर देखिए। और अगर अभी कर्नाटक के अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं तो बीजेपी अगर वहां पर आ जाती है तो उसके बाद 2 स्टेट्स बचेंगे। अब ऐसे में देखिए, कोई भी हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर में आने के लिए आपको ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में वोट्स होने चाहिए। और जैसे अमेरिका के अंदर सिस्टम होता है कि परमानेंट स्टेट, या यूं कहें कि डेमोक्रेट स्टेट और रिपब्लिकन स्टेट, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो स्विंग। जितने ज्यादा परमानेंट स्टेट होंगे या फिर डेमोक्रेट या रिपब्लिकन स्टेट होंगे, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी जाएगी किसी भी स्टेट की, किसी भी पार्टी की। स्विंग स्टेट्स इलेक्शन जीतने और हारने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन बेस स्टेट भी तो होना चाहिए ना, जो फिक्स स्टेट है वो भी तो होना चाहिए। कांग्रेस के पास पूरे हिंदुस्तान में एक भी स्टेट फिक्स स्टेट नहीं है।
जबकि अगर बीजेपी को देखेंगे तो गुजरात में 35 ईयर्स 35 साल से बीजेपी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर 20-25 साल हो जाएंगे सरकार को अब। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 25 साल से लगातार गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में। 2004 के आसपास या 5 के आसपास एमपी के अंदर गवर्नमेंट बनी थी और शिवराज सिंह चौहान को 20 साल तो इन्हें हो जाएंगे। बीच में छोटा सा एक पोर्शन ऐसा है 15-16 महीने का जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, यूपी में दूसरी बार सरकार बन चुकी है, बिहार के अंदर 2005 के बाद बीजेपी लगातार पावर में रही है, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर अगर आप चेंज कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर बीच का 5 साल छोड़ दिया जाए तो कोर स्टेट बन चुका है, उड़ीसा कोर स्टेट बन चुका है, महाराष्ट्र में 3rd टाइम गवर्नमेंट बनी है, और भी अगर आप उत्तराखंड में देख लेंगे गवर्नमेंट रिपीट हो रही है। तो बीजेपी के पास ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जहां गवर्नमेंट लगातार रिपीट हो रही है और कांग्रेस के पास एक भी स्टेट नहीं है। यानी कि कांग्रेस एक तरीके से हौसला ये हार चुकी है। और इससे अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगाने के बाद उस टाइम पर जब बीजेपी और मोदी सबसे ज्यादा कमजोर थे अभी, ठीक है, तब के बाद पूरी ताकत ने लगा दी, तब भी तीसरे इलेक्शन में भी मोदी को हरा नहीं पाएगा। सोचकर देखिए हमारी टोटल अपोजिशन के पास जितनी सीटें हैं उनसे भी 7-8 सीटें फालतू हैं बीजेपी के पास। तो पूरा अपोजिशन एक तरफ और अकेली बीजेपी एक तरफ, अलाइड फोर्सेस को छोड़ दीजिए। अब राहुल गांधी को एक बात समझ में आ गई कि अकेले अपने दम पर तो बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, पक्की बात। एक तरफ तो हराया नहीं जा सकता, ये पक्की बात है। दूसरी तरफ तलब लगी हुई है कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, चाहे कुछ हो जाए, बाय हुक और बाय। और देखिए ये असलियत में पॉलिटिकल फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 5वीं फैमिली है, 5वीं पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी है, 5th जनरेशन है। मोतीलाल नेहरू जो है किसी टाइम पर कांग्रेस के चीफ होते थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी। राजीव और सोनिया को अगर एक पीढ़ी मान लेते हैं तो भी ये 5वीं पीढ़ी है, और अगर दोनों का अलग अलग फेज देख लेते हैं तो ये 7वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि मामला यहां पर है क्या और किस लेवल पर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है कि अल्टीमेटली अगर आप देखते हैं तो यहां पर ये चीज होगी कि इसको तलब लग गई है प्राइम मिनिस्टर बनने की। अब अपने दम पे प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता। अच्छा एक बात और, पहले ये बैठा हुआ था चाइना की गोद में, चाइना की गोद में बैठा हुआ था, तो जितनी भी पावर्स थी वो सारी की, मतलब चाइना ने इसको खूब ताकत लगाई लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया। अच्छा इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका बैक करता था केजरीवाल, अमेरिकन जो डीप स्टेट है वो केजरीवाल को खूब ताकत से बैक करता था, और राहुल गांधी को बैक करता था अमेरिका और चाइना। प्रॉब्लम ये आई, चाइना भी फेल, अमेरिका भी फेल और केजरीवाल भी फेल, तीनों के तीनों मोदी को 2019 में गिराने की सोच रहे थे और सोच रहे थे कि बीजेपी की सीटें 220-230 के आसपास आ जाए। आरजू जी सारे के सारे फेल हो गए, हालत सबकी खराब हो। तो चाइना जो है वो भी फेल हो गया, राहुल गांधी का जो मामला था। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी या भाजपा जो वर्तमान में भारत में सरकार में शामिल पार्टियों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, उसने सीधे तौर पर अमेरिकी विदेश विभाग पर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका का डीप स्टेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए काम कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, इस एजेंडे के पीछे हमेशा से अमेरिकी विदेश विभाग रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि अमेरिका में कुछ तत्वों ने पत्रकारों के एक समूह और भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर निराधार आरोपों और दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टों के साथ भारत की विकास गाथा को बाधित करने की हमेशा से कोशिश की है। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें दिखाया गया था कि OCCRP को अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और जॉर्ज सोरोस जैसे अन्य गहरे राज्य के आंकड़ों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। भाजपा ने कहा, डीप स्टेट का स्पष्ट उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर भारत को अस्थिर करना है।